तो एग्जांपल करते हैं, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, है ना, इस इक्वेशन की पूछी है। तो इस इक्वेशन में देखें, tan इनवर्स और sin इनवर्स में जो इनपुट जा रहा है वो अंडर रूट में है, ठीक है। तो ये टर्म जो है, ये दोनों की दोनों टर्म जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x की किस वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होंगी, पहले तो उसको देख लेते हैं। तो x इंटू एक्स प्लस वन, ये है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है इसको, ठीक। तो ये कब होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, ठीक है। तो यदि दोनों टर्म्स को पॉजिटिव रखना है, मतलब x को और x प्लस वन को, तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दोनों टर्म्स को नेगेटिव रखना है तो क्या आ जाएगा अपने पास में, x लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। दो कंडीशंस तो ये आ गई है x के लिए। अब ये दूसरी वाली टर्म देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें तो आप देखें ये एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो पैराबोला बनेगा, है ना, ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, दिख रहा है, ठीक। और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट ये क्या है, लेस देन 0 है, दिख रहा है ना। बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac, 1 माइनस 4, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को कभी नहीं काट रहा है। तो ये वाली जो टर्म है वो तो एक्स की हर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो इस वाले टर्म से तो कोई एडिशनल रेस्ट्रिक्शन नहीं मिला, अपने पास में दो ही रेस्ट्रिक्शन रह गए। कौन कौन से, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। ये साइन इनवर्स वाली टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, साइन वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अच्छा, π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, है ना, ये किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स थीटा के बराबर होता है। तो ये क्या आ गया, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ गया, ठीक। तो वैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है इसको भी कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट एक्स प्लस वन, ये 1 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक। तो tan इनवर्स ये वाला जो एंगल है, एंगल थीटा, इसको कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट, है ना, ये 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये किसके बराबर हो गया, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो कॉस इनवर्स के दो टर्म्स आ गए, दोनों इक्वेट कर देते हैं अपने पास में, जो इनके इनपुट्स हैं। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बराबर हो गया, ठीक है। 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वन 0। तो अपने पास में दो सॉल्यूशंस आ गए, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। तो पहला तो हम ये देखें कि इस कंडीशंस में ये फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 0, है ना, ये भी कंडीशन के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, कंडीशन के बाहर नहीं है, तो इसको नहीं एक्सक्लूड करेंगे अपन। और ये भी इस वाली कंडीशन के अंदर आ रहा, तो ये भी एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है। अच्छा, दोनों को इस पे टेस्ट करने के साथ ही हमको दोनों को यहाँ पे भी टेस्ट कर लेना जरूरी है, ठीक है, कि ये जो है इस वाले इक्वेशन में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो अब आप देखें, ये क्या हो गया, tan इनवर्स 0, तो ये तो 0 ही हो गया, प्लस साइन इनवर्स, मतलब 0 की वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। तो x इज इक्वल टू 0, तो एक सॉल्यूशन हो ही गया, ठीक है। और x इज इक्वल टू -1, तो -1 करेंगे तो यहाँ पे ये पहला वाला ये भी 0 ही हो गया, tan इनवर्स 0, और -1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी साइन इनवर्स 1 हो जाएगा अगेन, तो π/2 आ रहा है। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। ये आपका आंसर सी पार्ट।